जय हिंद विद्यार्थियों, परिणामपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिएगा, 6 साल के सूखे के बाद यूपी लेखपाल की बम्पर वैकेंसियां 8085 पद आपके सामने हैं। 8085 पद का संपूर्ण सिलेबस क्या है, इस बार क्या रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या पेट का एग्ज़ाम ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसके लिए योग्यता क्या है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस को जानते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि तैयारी कैसे करना है। ठीक है, यूपी 8080 लेखपाल इस बार एग्जाम जो करा रहा है वो यूपी 8080 करा रहा है। कुल पद जो निकले हुए हैं वो 8085 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। महिलाओं के लिए 1604 पद हैं। वहीं अगर कैटेगरी वाइज हम बात कर लें तो सामान्य जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 3271 पद निकले हुए हैं और सामान्य में ही जो EWS के हैं उनके लिए 798 पद हैं। वहीं अगर अब हम शिफ्ट होते हैं OBC की तरफ तो देखिएगा, OBC के काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं, उनको और भी ज़्यादा कड़े संघर्ष की ज़रूरत है और भी ज़्यादा अच्छे मेहनत की ज़रूरत है। और OBC कैंडिडेट के लिए 2174 पद जो है वो इसमें रिजर्व किया गया है। SC कैटेगरी के लिए जो इसमें 1690 पद जो है वो रखा गया है और ST के लिए 152 पद रखा गया है। तो ये बात हो गई पदों की और कुल संख्या की। अब इसके आगे हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हम जान लेते हैं कि आपको पता है 7 तारीख से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है और 28 जनवरी जो है 28 जनवरी 2022 लास्ट डेट है। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो आप 4 फरवरी तक इसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा क्या है, 7 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू है। जिन विद्यार्थियों ने पेट का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, पेट के एग्ज़ाम के दिया था उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन आप 2 माध्यम से कर सकते हैं, एक रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से कर सकते हैं और दूसरा अपने OTP के माध्यम से कर सकते हैं। 28 जनवरी लास्ट डेट ये रखी गई है जो फॉर्म भरने की, फिलअप करने की, रजिस्ट्रेशन करने की है और 4 फरवरी 2022 आप संशोधन कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है तो आप इसको संशोधित कर सकते हैं। जो संशोधन की तारीख है वो 4 फरवरी रखी गई है, 4 फरवरी तक लास्ट डेट है। इसके बाद शुल्क जो है वो कितना है, 25 रुपये। तो देखिएगा, अभी आपसे केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जा रहा है। अभी आपको हम आगे बताएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और क्या आगे प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, योग्यता की अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें योग्यता क्या रखी गई है, तो आपको पता है जो पेट में योग्यता थी वही लेखपाल में भी योग्यता है, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम हुआ ही इसीलिए था कि जिससे उससे बच्चों को छांटा जा सके और लेखपाल की भर्ती कराई जा सके। तो देखिएगा, अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या पेट में पास वाले ही होंगे, कितना नंबर पेट का मांगा जा रहा है, इन सारी चीज़ों का जवाब अभी आपको मिल जाएगा। योग्यता 12th पास प्लस पेट एग्ज़ाम, ठीक है, पेट एग्ज़ाम आपने दिया है और 12th पास हैं तो लेखपाल का ये अभी का फ़िलहाल का जो फॉर्म आया है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। CCC पर क्वेश्चन मार्क है, क्या CCC ज़रूरी है? देखिएगा, अगर आपने पेट का एग्ज़ाम दिया है और उसके आधार पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसका कोई जिक्र नहीं है। फॉर्म कैसे भरना है, लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन से, पेट के रजिस्ट्रेशन से लॉगिन करना है और OTP मोबाइल नंबर आपने जो उसमें दिया है उस पर एक OTP आएगा, उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है। अब आयोग ये कह रहा है कि सारे जितने कैंडिडेट ने पेट का एग्ज़ाम दिया था अब वो लोग एक बार रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आयोग ये तय करेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। जितने लोगों ने फॉर्म भरा है फिर आयोग उसमें से शॉर्ट लिस्ट करेगा। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करेगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद वो अपनी एक लिस्ट निकालेगा और यह बताएगा कि इतने से इतने कैंडिडेट इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के दिमाग में, जिन विद्यार्थियों के दिमाग में यह बात चल रही है कि हमारा इतना नंबर है, 50 नंबर है, हमारा 63% है, हमारा 80% है, हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते, अभी आयोग ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। बहुत बड़ी आपके लिए ये खबर है, आयोग ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हाँ, आप रजिस्ट्रेशन अभी शांतिपूर्वक करिए, शॉर्ट लिस्ट होने का इंतजार करिए, इसके बाद डिसाइड किए, आयोग डिसाइड करेगा कि इतने लोगों को बुलाना है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगर हम इसमें आयु सीमा की। ठीक है, पेट का एग्जाम आपने दिया था 18 से 40 वर्ष, क्योंकि इस बार का एग्जाम यूपी 8080 करा रहा है और यूपी 8080 में आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है।
भर्ती की प्रक्रिया जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी और वो भी ऑफलाइन मोड में होगी। अब यह भी डिसाइड नहीं है कि कितने पालियों में होगी। अगर अलग अलग पालियों में परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन भी उसमें किया जाएगा। बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी, एक पाली में परीक्षा कराना संभव नहीं है। पेट की तरह इसमें भी नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा 2 पालियों में अगर परीक्षा होगी तो, ठीक है। पाठ्यक्रम पर भी चर्चा करना जरूरी है। अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो मैथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मैथ में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और इन 25 क्वेश्चन जो आएंगे ये 25 नंबर के होंगे, ठीक है। वहीं हिंदी के भी 25 क्वेश्चन होंगे और हिंदी भी 25 नंबर की रहने वाली है। सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान भी 25 नंबर का होगा और 25 क्वेश्चन होंगे। ग्रामीण प्रवेश ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है आपके लेखपाल के एग्जाम में। तो ग्रामीण प्रवेश में भी 25 क्वेश्चन है और ये भी 25 नंबर का होगा। टोटल नंबर की अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो टोटल 100 नंबर की परीक्षा होने वाली है। 100 नंबर की परीक्षा में इस बार निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। निगेटिव मार्किंग इस बार है, ये बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि 2015 की जो परीक्षा हुई थी उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी। 2022 के लेखपाल की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है। समय जो आपको मिलेगा इसमें 120 मिनट, ठीक है। 2 घंटे का समय मिलने वाला है। 2 घंटे के समय में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें आपको हिंदी, गणित और सामान्य ज्ञान, इसके बाद जो आपका है ग्रामीण प्रवेश। इस बार लेखपाल में रीजनिंग नहीं रखी गई है, इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। आगे अगर हम इसमें और बात कर लेते हैं तो जो अगर आप परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं तो अगर आपका जो लेखपाल आप बन जाते हैं तो भाई वेतन कितना रहने वाला है, ये भी बहुत ज़रूरी मुद्दा है। तो वेतन पे भी बात करनी ज़रूरी है। 5200 ग्रेड पर पे ग्रेड इस पर होता है, जिसके आधार पर आपका ट्रेनिंग से ही आपको 21,700 रुपये से आपकी शुरुआत हो जाती है और यह वेतन आगे बढ़कर जो है वो 61,900 रुपये तक जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसमें देखिएगा परीक्षा जो है वो 2015 की किस आधार पर कराई गई थी और 2022 की परीक्षा में अंतर क्या है, क्योंकि हम कंपैरिजन अपनी पिछली परीक्षाओं से ही करते हैं। तो 2015 की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी बहुत बम्पर भर्ती आई हुई थी। 13,600 भर्तियां उसमें आई हुई थी। अब इसमें देखिएगा इसमें क्या था, कट ऑफ क्या गया था। तो भैया जो 2015 की भर्ती आई हुई थी उसका कट ऑफ के आधार पर अगर हम इस 2022 के कट ऑफ की तुलना करें तो ये बिल्कुल अलग अलग दोनों चीज़ें हैं। परीक्षा का पैटर्न अलग है, 2015 का पैटर्न अलग था, 2022 का पैटर्न अलग है, आयोग अलग अलग है जो परीक्षा करा रहा है। 2015 की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिलों के आधार पर कट ऑफ गई थी। तो इस आधार पर जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है यूपी लेखपाल का कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं किया जा सकता। अगर परीक्षा हो गई उसी दिन से कट ऑफ की पेपर के आधार पर चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। अब आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे परिणामपुर की पूरी टीम की तरफ से आपको लेखपाल की जो बम्पर भर्ती आई हुई है उसकी संपूर्ण तैयारी बहुत इजी, बहुत आसान शब्दों में कराने वाले हैं, जिसके आधार पर आप हमसे डिजिटल माध्यम से यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर व परिणामपुर के एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं, जिसमें अलग अलग योग्य टीचरों के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट को आपको पूरा एग्जाम से पहले कंप्लीट कराया जाएगा। देखिएगा 6 साल के सूखे के बाद ये भर्ती आई हुई है दोस्तों। तो तैयारी अपनी बेहतर करने के लिए, अपने आप को इस परीक्षा में सफल बनाने के लिए आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। दोस्तों अगर हम आपसे बात करें कि इस माध्यम से हम आपके साथ जुड़ेंगे, जिसमें आपको गणित जो है वो हैदर सर के द्वारा और हिंदी जो है वो मैं खुद पढ़ाऊंगा, सामान्य ज्ञान मैं खुद पढ़ाऊंगा और भी सारे ग्रामीण प्रवेश के लिए भी अलग से टीचर जो है वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है वो पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए, चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके।